नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश। हमारे साथ हैं व्यालोक जी। लेकिन व्यालोक जी से बात शुरू करने से पहले चैनल सब्सक्राइब करने का आपको बहुत बहुत धन्यवाद। संख्या और लगातार बढ़वाते रहिए। हर वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, इसे शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाएंगे तो सबसे पहले सूचना आपका। तो आइए स्वागत कर लिया जाए व्यालोक जी का फूल, चंदन, अक्षत और माले के साथ। व्यालोक जी बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। मैं पहले ही से ऐसे हो जाता हूँ क्योंकि मुझे पता है आजकल मुझे फूल, अक्षत और चंदन बहुत सारा मिलने वाला है। प्रारब्ध के सभी दर्शकों श्रोताओं को नमस्ते, प्रणाम, संपादक जी को प्रणाम और दर्शकों श्रोताओं, आप लोग जानते हैं कि अगर मुझे दूसरी जगह सुनना चाहें तो प्रारब्ध के अलावा एक ठिकाना और है, व्यालोकवाणी। जी जी बिल्कुल। दर्शकों, व्यालोक जी के पीछे के सींचे को देख के आप ये न समझें कि हमने इन्हें कैदे बामुशक्कत से बाहर निकाल के और बात किया है, लेकिन अगर स्थिति ऐसी भी रही तो प्रारब्ध इन्हें छोड़ेगा नहीं। व्यालोक जी, पटाखा, छुड़छुड़ी, दिवाली आ रही है, चटाई बम, उसके बाद एक फिरकी होती है जो अक्सर बच्चों के जांघिया पाजामों में घुस जाती है नाचते नाचते, रॉकेट, सांप करके ऐसे ऐसे सांप खड़ा होता है। ये सब पटाखे हैं। लेकिन राहुल गांधी पटाखों से नहीं खेलते। वो बच्चे होने के अंतिम चरण में है। अब वो अंतिम चरण कितना लंबा है, डोंट नो। वो लगातार धमाके कर रहे हैं उनके हिसाब से। कभी वो भूकंप लाते हैं, उसके बाद कभी वो एटम बम चलाते हैं। आपके यहाँ बिहार में सर उन्होंने मुंगेर की रवायत को लांघते हुए अब कहा है वो नरेंद्र मोदी पर हाइड्रोजन बम फोड़ देंगे। सर ये हाइड्रोजन बम तक पहुंचने की नौबत क्यों आई, पहली चीज। और क्या इसका मतलब ये समझा जाए कि अभी तक के जितने प्रयास उन्होंने किए हैं, चाहे एसआईआर के बहाने किया हो, चाहे देश में बांग्लादेश पैदा करने की कोशिश की हो, वो सारे उनके बयाने फुस हो चुके हैं और भारत में अराजकता वो नहीं फैला सके हैं, कामयाब नहीं हो सके हैं। और अब वो हाइड्रोजन बम की बात कर रहे हैं। दरअसल हाइड्रोजन बम उन्होंने किस सिलसिले में कहा है, जरा ये बताइए, और फिर उसके आगे की राहुल चरित्र की मीमांसा आपसे बेहतर और कौन कर सकता है। जी व्यालोक जी। ये जो हाइड्रोजन बम की बात है, एटम बम तो पहले ही वो फोड़ चुके हैं तथाकथित तौर पर, जो हम लोगों ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा। उसके बाद इसी ने उनको जवाब भी दिया, इसी ने उनको 7 दिनों का समय भी दिया, इसी ने ये भी कहा कि लिख कर दो, फिर भी नहीं दिया। इसी ने यह भी कहा कि कांग्रेसी चमन जो हैं वो अपने साथ 30 चंपकों को लेकर आ जाएं, फिर भी नहीं गए। जयराम रमेश, धवल केसी जी, पटना में जब इन लोगों ने नाटक किया था एसआईआर को लेकर, तो पटना में ईसी की टीम खड़ी होकर देखती रह गई कारवां, और ये भाई लोग गुबार उठाते हुए चले गए। कोई ना मिलने गया न जुलने गया। अभी 1 महीने तक जो आपत्तियों और दावों का क्रम था, उसमें केवल 2 पार्टियों ने आपत्तियां दर्ज कराई हैं और कुछ नाम जोड़ने को। इसमें सैकड़ों तक भी संख्या नहीं पहुंची है। ये दोनों पार्टियां हैं आरजेडी और सीपीआई-एमएल। लेकिन इन दोनों की सम्मिलित शिकायतों को भी मिला लें तो 1000-2000 नहीं पहुंचेगी, इतना सोच लीजिए। राहुल गांधी के साथ सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो समझ ही नहीं पाते हैं कि इस देश का चरित्र क्या है। एटम बम छोड़िए साहब, एटम बम छोड़ते छोड़ते उन्होंने तो ऐसा कुकर्म करवा दिया है राजद और कांग्रेस के मंच से कि इस देश के प्रधानमंत्री के बारे में इतनी घटिया और भद्दी बात कही गई, और वो समझ नहीं पा रहे हैं कि बिहार की जनता जो है वो कुछ भी बर्दाश्त कर सकती है। गाली गलौज, खासतौर से एक संवैधानिक पद पर एक बुजुर्ग प्रधानमंत्री के ऊपर, उनकी स्वर्गीय मां को अगर आप लपेटेंगे तो ये बहुत गंदी बात होगी। अब जरा आइए कि हाइड्रोजन बम और क्या बम कैसे क्या छोड़ते हैं। इन्होंने बेंगलुरु की एक कॉन्स्टिट्यूएंसी उठाई, कहा कि भाई उसमें लाखों गड़बड़ियां हैं, 7 फीट का हमको कागज का गट्ठर मिला, हमने उसको देखा, फलाना किया, चिलाना किया। उसके बाद से इनका एसआईआर का झुनझुना शुरू हो गया। मुख्य मुद्दा यह है कि इनको सत्ता चाहिए, और सत्ता से दूरी इस परिवार को, ये जो विषधर परिवार है, ये पूरा का पूरा खानदान जो है,
ये सत्ता के बिना रह ही नहीं सकता, जल बिन मछली की तरह छटपटाने लगते हैं ये। और बात भी सही है भाई, पिछले 70 वर्षों से अगर आप सत्ता में हो, और इनफैक्ट जो भी बच्चा, अभी मैं देख रहा था पिंकी वाड्रा का कोई कार्यक्रम, उसमें कांग्रेस के नए कर्णधारों से मिलिए और वो अपने बेटा बेटी को मिलाती हैं। अब पता नहीं उनके बेटे बेटी का मैं नाम भी भूल गया, बच्चे हैं, किशोर हैं, मयारा या अयारा कोई नाम है। अब वो लोग कांग्रेस की नई पीढ़ी हो गए, कांग्रेस के नए नेता हो गए, तो कांग्रेस का पूरा चिंतन जो है वह किस तरह एक पार्टी की निजी जागीर होकर रह गया, किस तरह बंधक हो गया, ये हम सब लोगों को पता है। अब देखिए उन्होंने 4 नाम लिए थे एसआईआर के दौरान। उन्होंने कहा कि भाई मिंता देवी 124 वर्ष की हो गई हैं, और ये क्लैरिकल एरर थी भाई। 1990 की जगह अगर 1930 छप गया और वो क्लैरिकल एरर है, आप उसको इतना बड़ा करके दिखा रहे हैं। आपने मिंता देवी की टी शर्ट छपवा दी, आपने उसको संसद में चलवा दिया। भाई वो सिवान की आपकी तरह के हाई फाई सोसाइटी से नहीं है वो महिला, उसका एक परिवार है, ससुराल है, और आपने उसकी जिंदगी पर इस तरह से किया। उसके बाद गुरकीरत सिंह डांग, आपने कह दिया कि 4 जगह से ये दे रहा है, वो आपका झूठ पकड़ा गया। आपने एक झूठ पर भी माफी नहीं मांगी। जब तक कोर्ट इस व्यक्ति को आदेश नहीं देता है कि तुम माफी मांगो, तब तक ये नालायक माफी भी नहीं मांगता है, और ये झूठ पर झूठ पर झूठ पर झूठ बोले चला जा रहा है। मुझे तो इसके समर्थकों और इसके चंपकों से केवल ये सवाल पूछना है कि भैया या दीदी, कितने झूठ की सीमा होगी भाई? शिशुपाल के भी अपराधों की एक सीमा थी 100। तुम्हारा शहजादा कितने झूठ बोलेगा कि तुम लोगों को अपने आप से घृणा आएगी? मुझे शहजादे से, मुझे उस विषधर से कोई समस्या नहीं है, मुझे उस धवलकेशी जयराम रमेश से समस्या है, मुझे उस कुप्रिया छीनेत से समस्या है, मुझे इसके तमाम प्रवक्ताओं से समस्या है कि आप कैसे इस व्यक्ति को डिफेंड कर सकते हैं जो लगातार झूठ पर झूठ। 2014 से आप याद कीजिए सर, कभी चौकीदार चोर है, कभी राफेल में चोरी है, कभी कुछ आए बाएं जाए, ये आदमी बेलगाम होकर बोल रहा है, और इस पर जब तक लगाम नहीं लगेगी, सरकार इसको अंदर नहीं करेगी, तब तक यह ऐसे ही बोलता रहेगा। हाइड्रोजन बम क्या है, ये सुतली बम भी फोड़ने लायक नहीं है, लेकिन ये अपने हिसाब से ऐसे ही कुकर्म करता रहेगा। जी, करता रहेगा। अच्छा, एक चीज, इस पूरे वोटर जगाओ या वोटर पकड़ो यात्रा में एक चीज देखा गया साफ तौर पर कि जब मैं बात करता हूं बिहार पे जो लोग जमीन पर काम कर रहे हैं या जमीन पर एक्टिव हैं, तो वो कहते हैं कि बिहार में कांग्रेस का कुछ नहीं है। अच्छा, ठीक है, लेकिन ये तो बात बिल्कुल सही है, चाहे वो सोशल मीडिया में कांग्रेस इकोसिस्टम के लोग हों, चाहे वो स्थापित मीडिया हो, चाहे ट्विटर स्पेस हो, बाकी सारी जगह हो। इस पूरे 2 हफ्ते की नाटक नौटंकी में राहुल गांधी लीड करते नजर आए हैं और तेजस्वी बैक सीट पे हैं, लेकिन सीट बंटवारे में हमेशा तेजस्वी फ्रंट पे रहते हैं। इसके अलावा बिहार में राजनीति किसकी है, तो तेजस्वी की है। मैं कह रहा हूं, सीधी सीधी बात है, आरजेडी की राजनीति है। ये जो एक नया चेंज है और सरेंडर टाइप तेजस्वी राहुल गांधी के आगे नजर आते हैं, इसकी क्या वजह है? ये भाई जिसकी कोई राजनीतिक बिसात नहीं, आप उसको दूल्हा बना के घूम रहे हैं और पीछे सहबाला बने बैठे हैं। कभी पप्पू नीचे नजर आते हैं, कभी कोई गाड़ी से ढकलाता नजर आता है। ये सेकंड मैन क्यों बने तेजस्वी, मैं ये जानना चाहता हूँ, और सारे लोग ये जानना चाहते हैं, क्योंकि मेरी जब भी किसी से बात होती है बिहार में, कहता है कोई कांग्रेस का है ही नहीं है कुछ। तो कांग्रेस का कुछ है ही नहीं है, तो फिर वो दूल्हा क्यों राहुल गांधी बने पड़े और तेजस्वी कैसे तैयार हो गए? सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये बारात निकली कैसे, किन परिस्थितियों में निकली, कैसे घुड़ चढ़ी हुई, तब हम समझ पाएंगे कि भैया इसमें विषधर को क्यों दूल्हा बनाया गया या नौवीं फेल को क्यों नहीं बनाया गया। 2 चरित्र याद रखिए, एक है पप्पू यादव पूर्णिया के, और एक है जेएनयू का वो पूर्व प्रेसिडेंट जो लड़की छेड़ने का आरोपित है, बेगूसराय से चुनाव लड़ चुका है। आरोपित नहीं है, सॉरी, दंड पाया हुआ है, माफ कीजिएगा। तो
तेजस्वी का एकमात्र लेन देन ये है कि किसी भी तरह किसी दूसरे यादव को या किसी भी दूसरे नेता को वह स्पेस न मिल जाए। राहुल गांधी इस बात को जानते हैं। तेजस्वी की एकमात्र चिंता है कि उनके पिता लालू प्रसाद यादव के बनाए राष्ट्रीय जनता दल में कोई और उनका कंटेंडर न हो जाए, आरजेडी में ना हो जाए, बिहार में कोई ऐसा नेता ना हो जाए जो इस तरह का भ्रम दे कि वह सीएम मटेरियल है। पप्पू यादव को कांग्रेस ने हमेशा अपने ट्रम्प कार्ड की तरह रखा है। कल भी वो सारे बयान पप्पू यादव से दिलवा रहे हैं जो खुद देना चाहते हैं, लेकिन राहुल गांधी नहीं दे सकते हैं। जैसे पप्पू यादव ने ये कहा कल कि आरजेडी के सारे लोग थे और आरजेडी का अब कोई नामलेवा नहीं है, कांग्रेस के सारे लोग थे, जितने झंडे उठाए गए वो कांग्रेस के थे। अब ये बताइए कि अरे ये तेजस्वी को कोई भतार दूल्हा पता नहीं क्या पत्रकार को बोल दिया। तेजस्वी को उन्होंने बोल दिया कि आपके भतार हैं, आपके सैया हैं। अब भतार और सैया तो एक के होता है, लेकिन अब पता नहीं उनके डिक्शनरी में क्या सब हो रहा है। उनकी बहन नहीं, वो तेजस्वी बतार बिहार को सुनाने के लिए बोले होंगे, फिर अचानक लगाओगे तो नेशनल मीडिया में जाएगा तो सैया बोल दिया है? अच्छा, तेजस्वी की बहन का बयान सुनिए, रागिनी का। वो शादी और सुहागरात, शादी से पहले सुहागरात, पता नहीं। तो बौखलाहट जो है, और तेजस्वी की सबसे बड़ी कमजोरी है लालू प्रसाद की अनुपस्थिति। अव्वल तो एक तो लालू प्रसाद बीमार चल रहे हैं, लालू। दूसरी बात कि अगर वो व्यक्ति खड़ा होता है, जैसे कल से मैं एक वीडियो वायरल देख रहा हूं कि लालू बीमार है, चारा चोर बीमार है, और उसके बाद वो घूम रहा है, उसके बाद वो पर्चा बांट रहा है, उसके बाद वो भाषण दे रहा है, उसके बाद वो गाना गा रहा है, तेजस्वी यादव मरीन ड्राइव पर डांस कर रहे हैं। तो ये चुनाव का जो पूरा अभी का सिलसिला जो ये 15-20 दिनों का चला, ये पूरा का पूरा था भाई साहब सोशल मीडिया के लिए, और उसी पर ये लोग चुनाव लड़ रहे हैं। ट्विटर पर लड़ रहे हैं, फेसबुक पर लड़ रहे हैं, इंस्टा पर लड़ रहे हैं और यूट्यूब पर लड़ रहे हैं। अब उन लोगों के हिसाब से आप अगर अभी ट्विटर देखें तो कांग्रेस की तो सरकार बनी हुई है, कांग्रेस के प्रधानमंत्री हैं राहुल गांधी। अगर आप उस हिसाब से देखें तो भाई बनारसियों ने तो अजय राय को सांसद बना दिया और उनका स्वागत भी करवा लिया। सपा अयोध्या का वाले राजा अखिलेश ने बना दिया किसी को अयोध्या का राजा बना दिया, जबकि हम लोगों की हिम्मत नहीं होती है। अयोध्या के राजा रामचंद्र के अलावा कौन, श्री राम के अलावा अयोध्या का राजा कौन? किस मर्त्य मानव की ये बिसात है, औकात है कि वो अयोध्या का राजा बन जाए साहब? लेकिन बस इन्होंने इसी बात पे ये आपके साथ वीडियो रिकॉर्ड करने के तुरंत बाद आपको पता है मैं श्री अयोध्या धाम के लिए ही निकल रहा हूँ। जी 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 जी। और मैं ये भी कह दूं कि भाई अगर मान लीजिए वहां के आप ओरछा चले जाइए, वहां अभी भी सलामी होती है जो भी, और वहां के जो राजा हैं, ऐसा नहीं है अयोध्या आप जा रहे हैं किस संदर्भ में जा रहे हैं, दुखद बात है, वहां के राजा हैं बाकायदा, और लेकिन उनका विनय देखिए, उनका शील देखिए, उनकी समझदारी देखिए। वो हमेशा कहेंगे, अगर कोई भी व्यक्ति होगा तो वो कहेगा राजा राम है, मैं उनका प्रतिनिधि हूं, और यही है। अयोध्या में श्री राम को छोड़ के कौन है? लेकिन ये फैजाबाद के किसी पूजिया सांसद को उठा के और अयोध्या का राजा बना दिया इसने। तो ये 15 दिनों का समापन जो कल तेजस्वी जी ने किया है, नौमी फेल जी ने, सरकार ने, मरीन ड्राइव पर नाच के, तो कम से कम एक बार नीतीश चा को जाके धन्यवाद तो दे देते। भैया ये वही पटना नहीं है। नहीं 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 नहीं, एक मिनट, ये जो मरीन ड्राइव पर नाच गाने वाला मामला है, ये एआई है कि सही में किया है तेजस्वी? नहीं भाई, सही में किया है, अरे और उसमें उसका भांजा भी है। भाई देखिए, ये सब पहले से तय था। ये लोग रात में रोज जाता है लालू टहलने वहां पर मरीन ड्राइव पर। भाई बन गया है, बढ़िया लगता है, अच्छा है, पटना वाला मरीन ड्राइव जाइए। लेकिन कम से कम नीतीश चा को भाई धन्यवाद तो दे दीजिए। यही पटना है जहां 1999-2000 में मैं पहुंचता था तो मामा का घर मेरे स्टेशन से 3 किलोमीटर मात्र दूर था, गर्दनी बाग। और मामा कह देते थे बेटा 6 बज गया तो उधरे रहो, स्टेशने पर रहो, अगली सुबह आना। 6 बजे के बाद हम लोग निकलते नहीं थे। आज तुम यार 10:30 बजे 11 बजे मार थार वार लेके इधर उधर और डांस कर रहे हो, तो तुम्हारा
रोड का, बिजली का और लॉ एंड ऑर्डर का, तीनों क्लेम तो तुम्हारे ही द्वारा ध्वस्त हो गया भाई। तुम जो हमला कर रहे हो कि सब बिगड़ नहीं गया नहीं है। नहीं नहीं, तो ये एहसान फरामोशी केवल तेजस्वी में थोड़ी ना है व्यालोक जी। ये भाई बहन राहुल और प्रियंका ये कश्मीर जाके बर्फ का गोला गोला फेंक के खेलते हैं, उसके बाद भी बोलते हैं कि नरेंद्र मोदी क्या ने देश किया? बेच दिया, देश बिगाड़ दिया, नरेंद्र मोदी ने क्या किया। मेरा आखिरी सवाल आपसे मैं फिर जानना चाहता हूँ, यह हाइड्रोजन बम पे वापस आता हूं मैं। पिछली बार इन्होंने कहा कि साहब इतने वोटर काट दिए, इस बार ये सुन रहे हैं जो मेरे पास खबरें आई हैं कि ये कुछ एक बड़ा सा फर्जी आंकड़ा लेके आएंगे और कहेंगे कि इतने नाम बिना मतलब जोड़े गए हैं, इनको कटवा दो। तो एक बार नाम कट गए हैं और दूसरी बार काट दो, ये दोधारी तलवार क्या है। और एक चीज और, ये कब तक इस तरह की नेगेटिविटी लेके चलेंगे। आपके पास अगर कोई दो जानकारी हो कि किस टाइप का हाइड्रोजन बम है, लाल है, पीला है, नीला है, मतलब ये कटवाने वाला है कि काटने ये वाला है। ये ये कट कट इतनी बार आ रहा है कि इनका वोट बैंक मुझे याद आ गया। ये हाइड्रोजन बम वैसा ही है जैसा इनका एटम बम था। कुछ उसी तरह के कुछ कागजात, कुछ घटिया आंकड़े, कुछ झूठ, कुछ सफेद झूठ। सच तो ये लोग बोलते ही नहीं है। तो इसलिए आप देखिए कि जनता का किस तरह का रिस्पांस, जब सीए का झूठ बोला इन्होंने, सफेद झूठ था, मंच पर इनके कई लोग पकड़े गए, पीएम को उसमें भी गालियां दी गई। लेकिन उस वक्त आप देखिए, उस वक्त लगता था कि सचमुच देश में कुछ उबाल आ रहा है। इस बार इन्होंने एसआईआर का किया। बिहार की जनता ने तो खैर पूरी मौज ही ले ली, पूरे देश की जनता ने मौज ले ली। आप देख लीजिए उनको बार बार, आप देख लीजिए कि किस तरह से इनके तमाम एक्यूजेशंस पर, आरोपों पर जनता की प्रतिक्रिया आई है। क्या जनता एक बार भी उठी? क्या जनता ने एक बार भी इनका साथ दिया? सबका जवाब है नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि ये तो आप साहब लगातार झूठ बोलते हैं। आपको बिहार की समझ नहीं है साहब। बिहार ठीक की 40% जनता पेयजल की कमी से जूझ रही है। इस बार अकाल पड़ा है बिहार। हम्म, बिहार एक तरफ जमीनी बाढ़ मुद्दे से जूझ रहा है। आपके कई पास लोग कोई जमीनी मुद्दा ही नहीं है साहब। है ही नहीं है। आप और एक क्या चीज बिना मतलब एकदम ठीक वायवीय बात है। और चीजें बोल रहे हैं। व्यालोक जी हम लोग जब भी अनौपचारिक बात करते हैं, आप द कैमरा बात करते हैं, तो ये होता है कि भाई विपक्ष के पास मुद्दा नहीं है, मुद्दा नहीं है, दूर। अरे खोजो यार, दुनिया भर के मुद्दे हैं आपके पास, एक से एक शानदार मुद्दे हैं जिस पर कांग्रेस बड़े आराम से अपने एनडीए अलायंस यानी तेजस्वी के साथ जो है बिहार में ही नीतीश कुमार और भाजपा को बैकफुट पर ला सकती है। और देश भर में भी कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको उठाया जा सकता है, लेकिन नहीं, राहुल तो राहुल। अब राहुल को साथ किसका मिल जाता है? बिहार में तेजस्वी का, उत्तर प्रदेश में अखिलेश का। तो इनके पास धंधे हैं, मुद्दे नहीं है। तो दर्शकों अब इंतजार करिए, आप भी हाथ में माचिस नहीं, हाइड्रोजन बम में माचिस थोड़ी जरूरत पड़ती है, हम भी जो है तो हाइड्रोजन बम अब वेट किया जाए हम लोग। दर्शकों सारे एक साथ मिलकर प्रतीक्षा करते हैं। इनके भूकंप की हम लोगों ने प्रतीक्षा की, उसके बाद इनके एटम बम की, अब इनके हाइड्रोजन बम की करते हैं। लेकिन एक बात तो साफ है कि राहुल गांधी इस देश में कांग्रेस को उस दशा में ले जा रहे हैं जहां वो सत्ता के लायक तो बची नहीं 2014 के बाद, और आगे भी कोई उम्मीद दिखाई नहीं देती है। लेकिन एक बात पक्का है, ये लड़का, सॉरी मतलब ये अधेड़, ये बूढ़ा, हमसे 2 साल बड़ा, ये कांग्रेस को विपक्ष के लायक भी नहीं छोड़ेगा। तो वेट करते हैं हाइड्रोजन बम का। व्यालोक जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सुबह सवेरे समय दिया हमें। दर्शकों एक बार फिर वही नहीं हो रहा, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और बेल आइकन पर आपकी उंगली। तो हमें और व्यालोक जी को आज की वार्ता समाप्त करने का अनुमति, आज्ञा, परमिशन सब दीजिए। और इसी के साथ नमस्कार, प्रणाम, नमस्कार। जय जय श्री राम।